नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आगामी सभी चुनाव में समाजवादी जनता पार्टी उतारेगी सीएम गडकरी। बीदर में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर पुस्तक और मार्गदाता कन्नड़ दैनिक का लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित फ्रोजन मेमोरीज फोटोग्राफी प्रदर्शनी में भाग लिया। कावेरी जल मुद्दे पर बोले सिंचाई मंत्री चलबराय स्वामी। सीडब्ल्यूएम में सीडब्ल्यूआर की बैठक में होगी पानी छोड़ने पर चर्चा। निर्जर हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, पूर्व भारतीय राजनायिक का बड़ा दावा गोल्डी बराड़ से कथित नहीं। नवजातों की मौत पर नवनीत राणा सख्त बोली, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। भारत बनाम श्रीलंका के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए उत्साहित प्रशंसक बड़ी संख्या में पहुंचे। चीन के तियांगोंग रोबोट ओलंपिक्स में दक्षिण अफ्रीका के रोबोट को पछाड़ते हुए अपना ही 400 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। समाजवादी जनता पार्टी के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष जीएम गडकर ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे कर्नाटक में संगठन को मजबूत करने के बाद आगामी सभी चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। बीदर के प्रेस भवन में सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकर ने कांग्रेस और बीजेपी पर जातिवाद, असमानता और भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से अलग एक समतामूलक समाज के निर्माण के उद्देश्य से समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भी देश में कई कमजोर वर्गों को रहने के लिए घर, आजीविका के लिए जमीन, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार, गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। गडकर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में आज भी अस्पृश्यता, असमानता, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी जन विरोधी प्रवृत्तियां मौजूद है। उन्होंने दोनों दलों पर जनता के टैक्स के पैसों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने और लोकतंत्र विरोधी शासन चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि समाजवादी जनता पार्टी ने कर्नाटक के कुछ लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है, जहां पार्टी को कुछ स्थानों पर 10,000 तक वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि बीदर में अगले 6 महीनों में पार्टी को मजबूत किया जाएगा और पंचायत चुनाव समेत कर्नाटक में होने वाले सभी आगामी चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश पाटिल, बालाजी औरादकर, शेख शिजाउद्दीन, विनोद कुलकर्णी, देवीदास राठौड़, रविंद्र कोल्लूर, रूपा जोशी और राजकुमार मालगे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम बुद्ध एवं ज्ञानोदय शिक्षा संस्था बालूर की ओर से बीदर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति पर आधारित पुस्तक तथा मार्गदाता कन्नड़ दैनिक का लोकार्पण 23 अगस्त को कर्नाटक साहित्य संघ में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम में आंडूर के बनते संघ रक्षित ने दिव्य सानिध्य प्रदान करते हुए आशीर्वचन दिया। कर्नाटक साहित्य संघ के अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ हेब्बाड़े ने पुस्तक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद डॉक्टर काशीनाथ चिलवा संस्कार और विचारों से समृद्ध है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान शुरू कर कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीदर जिले की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर डॉक्टर चिलवा द्वारा तैयार पुस्तक शिक्षा विभाग के विकास के लिए एक मॉडल बना हुआ है। साथ ही उन्होंने मार्गदाता कन्नड़ दैनिक के समाज में सत्य और जागरूकता के आवास बनने की कामना की। पुस्तक के लेखक एवं मार्गदाता के प्रधान संपादक डॉक्टर काशीनाथ चिलवा ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आशीर्वाद तथा परिवार के सहयोग से उन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक उपायों को दस्तावेजों के साथ पुस्तक में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मार्गदाता के माध्यम से वे पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शरण साहित्य परिषद के अध्यक्ष शंभुलिंग कामण्णा ने पुस्तक का परिचय दिया, जबकि डीडीपीआई ओमकार रोगन ने मार्गदाता कन्नड़ दैनिक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विकास निगम के प्रेम से अगर दांडेकर, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी टीआर दोड्डे और साहित्यकार एसपी कुचबाल ने भी विचार रखे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इससे जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन बेंगलुरु पंजीकृत द्वारा आयोजित फ्रोजन मेमोरीज फोटोग्राफी प्रदर्शनी में भाग लिया और फोटोग्राफरों को बधाई देते हुए कहा कि कई फोटोग्राफर पैसों के लिए नहीं बल्कि जुनून के कारण इस पेशे को अपनाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्नाटक सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी। इससे जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के सिंचाई मंत्री चिलवराय स्वामी ने कावेरी जल विवाद को लेकर कहा कि आगामी CWMA और CWRC की बैठकों में कर्नाटक की ओर से राज्य के हितों को मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि पानी छोड़ने का फैसला जल उपलब्धता, पेयजल जरूरतों और किसानों की फसलों की सिंचाई को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कर्नाटक में पेयजल और कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कावेरी बेसिन में जल की स्थिति का आकलन करने के बाद ही CWMA और CWRC के समक्ष राज्य अपना पक्ष रखेगा तथा नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग की। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। निज्जर हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनायक ने कथित तौर पर ऑडियो लिंक और गोल्डी बराड़ से जुड़े संपर्कों को लेकर बड़ा दावा किया है। इस बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है और जांच से जुड़े तथ्यों के सामने आने के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। इससे जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। महिला अस्पताल में आग लगने से 3 नवजात शिशुओं की मौत के मामले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने दुख जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देवेंद्रनाथ महतो की भर्ती सुधार यात्रा को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की है। मनोज पांडे ने कहा कि छात्रों को सरकार पर भरोसा है और सरकार उनके हित में काम कर रही है। उन्होंने देवेंद्रनाथ महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीति करने के बजाय छात्रों के हित की बात करनी चाहिए और सरकार को सुझाव देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी राजनीति कम और नौटंकी ज्यादा लगती है। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों का खाली पदों को भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। जी हां, प्रदर्शनकारी राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास के बाहर डेरा डाले हुए हैं। उम्मीदवारों का दावा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में स्वीकृत 5,967 पदों में से 1,940 पद अब भी खाली है। अभ्यर्थी इन रिक्त पदों को भरने और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने की मांग कर रहा है। इससे जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज़ 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स मैत्री रविवार के साइकिलिंग कार्यक्रम में भाग लिया। जी हां, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच मित्रता, फिटनेस और लोगों के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हुए देश के समाचार। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 300 रन बनाकर 5 विकेट खोए। देवदत्त पद्दिकल ने शंखाल का अपना दूसरा शतक लगाकर दिन की शुरुआत की। वहीं असिता फर्नांडो ने श्रीलंका की ओर से 46 रन देकर 3 विकेट लिए। उत्साहित प्रशंसक दूसरे दिन का खेल देखने के लिए प्रवेश द्वार के बाहर कतार में खड़े थे। इससे जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज़ 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीजिंग में आयोजित विश्व ह्यूमनाइड रोबोटो गेम्स में चीन के ह्यूमनाइड रोबोट तियांगोंग ने 400 मीटर दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 38.15 सेकंड का समय दर्ज किया। इससे पहले रोबोट ने यह दौड़ 39.7 सेकंड में पूरी की थी, जो दक्षिण अफ्रीका के धावक वेडवैन निकेर्क के 400 मीटर विश्व रिकॉर्ड 43.03 सेकंड से अधिक था। यह रिकॉर्ड ह्यूमनाइड रोबोट को एक रणनीतिक उभरते उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए चीन के बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है, जिसके अनुप्रयोग विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी में होने की उम्मीद है। इससे जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज़ 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एडमंटन के नानकसर गुरुद्वारे पर हुए हमले के संबंध में भारत कनाडा के वकील संदीप तनेजा ने कहा, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता हूं और आग्रह करता हूं कि हम ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण रखें और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कहीं भी ना हो। आप देख रहे थे केपी न्यूज़ 24/7। आगामी सभी चुनाव में समाजवादी जनता पार्टी उतारेगी सीएम गडकरी। बीदर में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर पुस्तक और मार्गदाता कन्नड़ दैनिक का लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित फ्रोजन मेमोरीज फोटोग्राफी प्रदर्शनी में भाग लिया। कावेरी जल मुद्दे पर बोले सिंचाई मंत्री चलबराय स्वामी, सीडब्ल्यूएम में सीडब्ल्यूआर की बैठक में होगी पानी छोड़ने पर चर्चा। निर्जर हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, पूर्व भारतीय राजनायिक का बड़ा दावा गोल्डी बराड़ से कथित है। नवजातों की मौत पर नवनीत राणा सख्त बोली, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। भारत बनाम श्रीलंका के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए उत्साहित प्रशंसक बड़ी संख्या में पहुंचे। चीन के तियांगोंग रोबोट ने रोबोट ओलंपिक्स में दक्षिण अफ्रीका के रोबोट को पछाड़ते हुए अपना ही 400 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज़ 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।